ओ आया सनम आया दीवाना तेरा, हो आया सनम आया दीवाना तेरा, अनोखा इश्क मेरा, अनोखी दास्तां, सितारों पे ये दिल है, हथेली पे ये जान, ए आया सनम आया दीवाना तेरा, हो 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 हो। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। हाय मैनूर, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। गुड इवनिंग मेरे आवाज़ के दोस्तों। आई एम योर फेवरेट वॉइस। महनूर जुड़ चुकी है एज यूजुअल, हमेशा नंबर 1 रहती हैं। बस एक दो और जुड़ जाए फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच महनूर फॉर ज्वाइनिंग। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव। मैं आपका फेवरेट वॉइस, वेरी सून आपका फेवरेट स्टार। और बिफोर आई स्टार्ट द लाइव कुछ एक बातें कर लूँ कि आप सबको पता है कि पिछला अकाउंट 4895 लोगों के साथ डिसेबल किया गया। जेलसी, कम्युनल हेट्रेड, बहुत कुछ। और सक्सेस, क्योंकि और लोगों के लाइव में अगर 300-400 लोग आते थे, मेरे लाइव में 4000 लोग आते थे। तो ये लेके तो उसके बाद से मैं कई दिनों तक इस उधेड़बुन में हूँ, अभी भी हूँ, कि मैं फेसबुक के साथ कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। पर आप में से बहुत दोस्त खफा हो गए कि भाई तुम फेसबुक क्यों छोड़ के जाना चाहते हो और हम फिर तुमसे कैसे कांटेक्ट करें। तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि जो भी कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, मैसेंजर में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी चाहे। और जो ना चाहे वो तो अलग बात है, क्योंकि फेसबुक के साथ जो भी हुआ, कभी भी किसी भी अकाउंट को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और बहुत सीरियसली कहता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है पोएट रंजय रॉकी, उसको आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि उसमें तो चीज़ें हैं, नहीं तो आपके साथ ये टच कल अगर बंद हो जाए तो मैं क्या करूँ। राइट, तो पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इसलिए खफा है क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ। तो जी मैं ज़िद्दी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ज़िद्दी हूँ। और दूसरी बात ये कि देश में कुछ ऐसे माहौल चल भी रहे थे कि जिसमें मुझे नहीं लग रहा था कि किसी भी जगह आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो फिर जो भी हो, तो शुरू करते हैं आज, क्योंकि 4 लोग जुड़ गए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, अभी शुरू करते हैं। जस्ट आई वांट टू विश एवरीवन हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली के लिए नया कंटेंट बना दिया मैंने, वो डाल दूंगा मैं। और क्योंकि मेरे यूट्यूब के कारण भी ना बहुत सारे थोड़े से लैग हो जाते हैं, हर हफ्ते कंटेंट उतने जल्दी नहीं आ पा रहे। तो आगे से मैं कंटेंट डाल दिया करूँगा जिसमें हम लोग टच में रहे। यूट्यूब में डलेगा, फिर वो फेसबुक में शेयर होगा। राइट, तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये कह रहा था नया कंटेंट लेके आएगा, नया कंटेंट लेके आएगा, ऐसा क्या लेके आ रहा है। राइट, सो टुडेज कंटेंट इज़ ए यूनिक कंटेंट and this content is my original creation। ये मेरा खुद का क्रिएटिविटी है, ये कहीं से कोई इंस्पायर्ड या चोरी नहीं है। तो जो भी इसको चोरी करना चाहे तो वो उनके खिलाफ़ मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है मेरा, पहली बात। क्योंकि एक दिन पहले, कल ही सुबह मेरा कंटेंट एक ग्रुप है हिंदी का, तो वहाँ चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये जेन्युइनली मेरा कंटेंट है। सो लेट्स, अब शुरू करने के पहले एक चीज़ बता दूँ कि व्हाट इज़ द कंटेंट। दिस कंटेंट इज़ ए डिटेक्टिव स्टोरी विच इज़ कॉल्ड द क्वींस गैम्बिट वर्सेस द 4 नाइट्स। राइट, सो हियर इज नाउ द गेम begins. So please follow each and every moment, whatever I speak, everything has a clue to it. And I'll not be looking at any of your
comments or anything because I don't want to get distracted. So here starts the new content, the original content called The Queen's Gambit versus The Four Knights. अरे आप सब आ गए, बैठ जाइए प्रोफेसर आचार्य। मुझे पता है आप बहुत जल्दी में रहते हैं। हाँ, मुझे पता है आप बहुत जल्दी में रहते हैं, पर एक चीज़ आप भी भूल गए, ज़िंदगी है तो वक्त है, और ज़िंदगी नहीं तो वक्त भी नहीं। नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मिस्टर आचार्य नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल आचार्य। सही कहा ना मैंने? 1989 जाफना, पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन आर्मी। अपने साथी एक लेफ्टिनेंट को बचाने में आपने 6 गोलियां खाई थी, 4 पैरों में, 2 सीने में। उसके बाद आपने पीस कीपिंग फोर्स छोड़ दिया, आर्मी छोड़कर। जिस ज़माने में हम लोग अंकल चिप्स खाते थे, आपने माइक्रो चिप्स कंपनी खोली आचार्य जी। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। सो इट्स बेटर यू सिट एंड लेट मी कंप्लीट। मिस डिसिल्वा, आज संडे नहीं है, आज थर्सडे है और आज आप चर्च भी नहीं जा रही है। मुझे पता है आप कितनी चर्च जाती हैं। सो यू बेटर सेट। आई नो आप कौन है, मुझे पता है। सुपर मॉडल, फर्स्ट इंडियन सुपर मॉडल, 1986। पेरिस चली गई थी ना उस वक्त आप, जिस वक्त हम लोग लॉन्जरी को लिंगरी भी नहीं कहना जानते थे। उस वक्त आपको सायरन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। 3 शादियाँ की आपने, यूरोप में और अमेरिका में, और अभी आई हैं दिल्ली में कुछ दिन पहले 4थी शादी के साथ। इंडिया का सबसे बड़ा मॉडलिंग एजेंसी चलाती हैं आप, क्या कहते हैं ना वो, टैलेंट मैनेजमेंट। और उसके साथ क्या करती हैं आप, सब जानते हैं, प्रेस्टिज ऑफ फैशन। सो इसलिए बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए प्रोफेसर तिवारी। गज़ल गुरु, गीत ऋषि, और क्या क्या कहते हैं आपको, संगीत सम्राट, पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं। रामायण तो लिखा नहीं आपने, ना ही महाभारत, फिर भी गज़ल गुरु और संगीत सम्राट और गीत ऋषि। आपकी बेटी थी ना योगिता जी, सुपर मॉडल बनना चाहती थी, और आपके दामाद, आपकी बड़ी बेटी के हस्बैंड रोहित, दोनों गुजर गए थे। और दोनों क्यों गुजरे, कैसे गुजरे, इसलिए मैं बुलाया हूँ आप सबको। हाँ मिस रुबैना, सॉरी डॉक्टर रुबैना, पता है मुझे आप डॉक्टर रुबैना है, दिल्ली के सबसे मशहूर स्कूल की प्रिंसिपल है आप। आपसे तो CBSE वाले भी डरते हैं। पर मैं आपसे इसलिए नहीं डरता क्योंकि मुझे स्कूल पास किए हुए बरसों हो गए, तो इसलिए आप सब एक बात तो जान लीजिए, मैंने आप सबको इंडिविजुअली बुलाया था, पर आप सब ने एक दूसरे से बात की और यहाँ आए भी। मुझे कैसे पता? नहीं, मुझे ऐसे पता क्योंकि जब आप 4 लोग बैठ रहे थे, कोई भी एक दूसरे को देख के चौंका नहीं। हाँ, मुझे पता। आप लोग 4 लोग अलग अलग गाड़ी से आए, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद के अलग अलग छोर से आए, पर कोई किसी को देख के हैरान नहीं हुआ। मेरे बारे में बात करना चाहते हैं, चलिए बता देता हूँ। आज के लिए रंजय, कभी धर्म, कभी रुद्र, कभी कुछ। मैं क्या हूँ वो तो बाद में पता चलेगा। अभी बता दूँ? नहीं, मैं आप में से किसी को थ्रेट नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ आप लोगों को थ्रेट कर? मैं वो हूँ कि जिन सड़कों पे आप इंडिया इज़ इंटॉलरेंट कह के बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और झूठे खाने फेंक देते हैं, हम उस फुटपाथ में रहने वाले लोग में से एक हैं। उसी फुटपाथ में सोते हैं। जब 5 बजे उठ के आप जॉगिंग के लिए जाते हैं, हम 4 बजे उठ के अखबार बांटते हैं, वही हमारा जॉगिंग है। मैंने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बांटते हुए आप लोगों को देखा, तब से मैं आप सबको जानता हूँ, तभी से आप सबके बारे में डिटेल में जानता हूँ। और मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात थी। पर उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप लोग चारों आ गए मेरे कहने पे। तो शुरू करें प्रोफेसर आचार्य। तो कहानी कुछ यूँ है कि प्रोफेसर आचार्य जो माइक्रोचिप बनाते हैं, उनका ह्यूज ऑफिस नहीं, किला है।
कभी आसपास भटकेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा। वहाँ कोई भी एम्प्लॉय बैग नहीं ला सकता, टिफ़िन नहीं ला सकता, मोबाइल नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोचिप्स बनाते हैं। ऐसे ही एक इंसान के ऑफिस में अचानक से चोरी हो जाता है, वो भी क्या, $75 मिलियन वर्थ माइक्रोचिप, और वो परेशान नहीं होगा। इनके सिक्योरिटी के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, इज़राइल के ट्रेंड कमांडोज, इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा नहीं है इनको, और मर्सिनरीज़ हैं। इनकी ऑफिस की सिक्योरिटी ऐसी है कि हर जगह कैमरा है, इवन वॉशरूम में भी कैमरा है। हाँ, आप खाना नहीं ला जा सकते, आपको सिर्फ फैसिलिटी से खाना पड़ेगा। हर एक डेस्क के नीचे 3 बग हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी है भाई, बड़े आदमी हैं, खुद आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, और उन्हीं के वहाँ से $75 मिलियन का माइक्रोचिप चोरी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बात अजीब है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, अभी बता रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये देख रहे हैं ना प्रोफेसर तिवारी, इनकी बेटी योगिता सुपर मॉडल बनना चाहती थी। इनके मिस डिसिल्वा के मॉडलिंग एजेंसी तो जब जाती थी अपने घर से, तो आपका स्कूल बीच रास्ते में आता, रोज़ वहाँ से जाती थी, और वहाँ पे खुशी, एक 12 साल की लड़की, फूल बेचती थी। और जब खुशी फूल बेचती थी, खुशी योगिता की तरफ देख के सोचती थी कब मैं ऐसी बनूंगी, और योगिता उसकी सपनों की रानी थी। फिर क्या हुआ था, एक दिन योगिता पता नहीं क्यों अच्छे या बुरे मूड में खुशी से उसने फूल खरीदी और उसको 50 रुपये दिए। और उस दिन अचानक से योगिता को एक बहुत बड़ा मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। उस दिन से योगिता के दिल में ये बात घर कर गया कि खुशी इज़ हर गुड लक, और उसके बाद वो खुशी से बातचीत करने लगी। अब योगिता कौन है? मोहित जी की साली, ऐसी वैसी साली नहीं। रोज 150 व्हाट्सएप मैसेजेस, 200 वीडियो कॉल्स और 2-3 घंटे नॉर्मल कॉल्स। नहीं, मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाता, और क्या कहते हैं ना कि गुजरे हुए लोगों पे उंगलियां नहीं उठाया करते, और सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर तिवारी, आप अगर बाप हैं तो आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके दामाद को किसने मारा, आपकी छोटी बेटी को किसने मारा? चाहेंगे कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर सच तो आज में पता कुछ होगा। कर्नल आचार्य, मुझे धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं यहाँ से निकलते ही आप मुझे मार सकते हैं, कितना तो मुझे भी पता है। और ना ही मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने कोई लिफाफा बैंक में या पुलिस के पास छोड़ के आया। पुलिस, बैंक वगैरह तो आपके जूतों के आसपास ही घूमते हैं। तो फिर मैं क्या करके आया हूँ? कुछ नहीं करके आया हूँ, सच बोलने आया हूँ। मैं सच बोल के जाऊँगा, बाकी आप जानते हैं, और बाकी वो जो ऊपर वाला जिसने आपको 6 गोलियों से बचा दिया, मुझे भी शायद 6-8 गोलियों से बचा। तो बात यूँ हो रही थी कि इनके स्कूल के सामने से योगिता रोज जाती थी, और खुशी से उसकी दोस्ती हो गई। और खुशी ने एक बार जिद की, दीदी मुझे भी, दीदी नहीं डी, वो हमारे ज़माने में क्या कहते हैं ना, जी दीदी, आज वो सब नहीं होता, आज तो डी होता है। डी, मुझे भी इस गाड़ी में बैठ, और वो उसकी आदत बन गई उस गाड़ी में बैठ के। फिर अचानक आचार्य साहब के दफ्तर से 75 मिलियन का माइक्रोचिप चोरी हो जाता है। अब कैसे चोरी होता है वो भी मैं बताता हूँ, और बिल्कुल बताऊँगा। हाँ, मुझे पता आप सुनना चाहते हैं। जिनके वॉशरूम में हर जगह कैमरा, हर जगह बगिंग है, वहाँ से मोहित कैसे उड़ा के ले गया, ही जानना चाहते हैं ना? तो मैं बताता हूँ। चलिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दफ्तर में 3 लोग हमेशा हर जगह जाते हैं। एक है फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं साफ सफाई, या अंग्रेजी नाम फैसिलिटी। दूसरा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, यानी खाना खिलाने वाला, खाना पकाने वाला। और तीसरा मेंटेनेंस। सही कह रहा हूँ ना आचार्य साहब? तो सुनिए आगे की कहानी।
ये माइक्रोचिप जब मोहित के हाथों आया तो मोहित ने कुछ नहीं किया। मोहित ने सिर्फ उस माइक्रोचिप को अपने पास रखा, पर अपने पास से उसे भी पता वो बाहर तो ले जा नहीं सकता। पूरी थर्मल स्कैनिंग इवन लिफ्ट तक, तो वो क्या करता? भाई अक्लमंद तो था ही, ऐसे थोड़ी था IIT ग्रेजुएट। तो उसने बहुत अच्छी एक चाल चली। फैसिलिटी का एक लड़का जो साफ़ सफाई करने आया था, कुंदन, उससे उसने कहा कि मैं आज पैसे लाना भूल गया, क्या तुम मेरे लिए 1000 रुपये उधार दे सकते हो? अब सोचिए, एक मोहित जी और एक कुंदन, वो बेचारा शर्म के मारे तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा था। और जब तक वो कुछ कह पाता, इतना सा माइक्रोचिप एक सेलोटेप में लेके मोहित ने उस फैसिलिटी के इस हाथ पे चिपका दिया, बातों बातों में, कि तुम मेरे भाई जैसे हो, और वो चिपक गया। इतना छोटा माइक्रोचिप, इतना पतला सा सेलोटेप, किसी को समझ में भी नहीं आया। और क्योंकि वो फैसिलिटी में था, वो बाहर भी जाता था। तो जैसे ही वो बाहर गया, उसके साथ माइक्रोचिप भी बाहर चला गया। पर मोहित ने क्या कहा? मोहित ने कहा, जब मैं घर जाऊंगा तब तुम मुझे देना, क्योंकि अभी मैं 1000 रुपये तो यहाँ लेके करूँगा क्या? मतलब जब वो 7 बजे बाहर निकला कंपाउंड से, उसे मोहित मिला। मोहित, इसका शिफ्ट 8:30 बजे खत्म, तो वो अपनी यूनिफॉर्म में था। और मोहित ने क्या किया? मेरे भाई थैंक यू। माइक्रोचिप वापस आ गया उसके हाथों। और जब ये माइक्रोचिप वापस आ गया उसके हाथों, उसी घड़ी में, वो करता क्या उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसने बहुत अच्छी बात करी, और मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। राह चलते हुए उसने एक पेन खरीदा, शाइनी मेटल पेन, जिसमें एक माइक्रोचिप चिपका दो तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसने इसको खरीदा और ये बॉक्स में रखा हुआ। पर कहते हैं ना, किस्मत, कहते हैं तकदीर, कहते हैं मौत। उसी दिन अचानक से योगिता और उसके मिलने का प्लान बना, और जैसे ही योगिता उससे मिलने गई, उसके साथ खुशी भी थी, और दोनों ने जिद की कि उनको आइसक्रीम खाना है। अब बेचारी खुशी, उसको नहीं पता था कि इस पेन में क्या है, राइट? तो क्या हुआ, बेचारी खुशी और योगिता दोनों आइसक्रीम। मोहित बाहर खड़े होके या तो फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा था, या अपनी बीवी को सफाई दे रहा था कि वो क्यों लेट हो रहा है। हाँ प्रोफेसर, आपकी बड़ी बेटी वो सफाई दे रहा था। और इतने में खुशी की नज़र इस पे गई, और खुशी ने कहा, वाह कैसा पेन है। तो योगिता ने कहा, तुम ले लो। मैं ले लो डी? हाँ ले लो। खुशी इसको लेके चली माइक्रोचिप के साथ। बात यहीं ख़त्म हो जाती तो बात थी। आप कह रहे थे ना डॉक्टर रुबेन, मैं आपको क्यों रोक के रखा हूँ? ये बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है। शाम के 5 बजे से 7 बजे तक अपने स्कूल के आसपास के गरीब, मासूम, भूखे बच्चों को पढ़ाती, राइट? उनको खाना भी खिलाती, अपने हाथों से भी पैकेट करती। और इनका एक बॉयफ्रेंड है, फेमस हैकर गुरदीप वाधवा। और इनको नहीं पता कि गुरदीप एक पोकर प्लेयर है, जिसने अंडरग्राउंड बड़े सारे पोकर टूर्नामेंट हार चुका है, इसके कुछ 50 या 60 लाख की उधारी है। और इसीलिए इनसे 15 साल छोटा एक हैकर इनका बॉयफ्रेंड है। तो उस दिन बात यूँ हुई कि ये पेन लेकर खुशी अपने क्लास अटेंड करना, और जब वो लिख रही थी, रुबैना साहिबा पता नहीं क्यों, ये भी तकदीर कह लीजिए, उस दिन राउंड पे थी, और यहाँ पे चिपकी हुई माइक्रोचिप उनको नजर आई। उन्होंने खुशी से ये पेन मांगी। तो खुशी, तुम्हारा पेन तो बहुत अच्छा है। तो हाँ मैम, मुझे योगिता दी है। और देखते ही देखते उन्होंने ये माइक्रोचिप निकाला। खुशी पता भी नहीं क्या, राइट? हमारा राइट डॉक्टर साहिब और नॉट? क्या चिल्लाएंगे नहीं है?
बात करना चाहेंगे अपने बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं उसको नहीं घसीट रहा हूँ, ना ही मैं आपके पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट कर रहा हूँ। बात जो आपने की है मैं उस पर कर रहा हूँ। इन्होंने फिर अपने बॉयफ्रेंड हैकर को और उन्होंने माइक्रोचिप को डाल के देखा, अरे वाह, ये टेक्नोलॉजी तो इंडिया में है ही नहीं। अगर हम ये चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन किसी को भी बेचें कितना पैसा है, राइट? बट किसको बेचें और किसका है? एनक्रिप्शन से इनको समझ आ गया था कि वो प्रोफेसर आचार्य का था, पर प्रोफेसर आचार्य के साथ भी तो सौदा हो सकता है इधर उधर भागने से अच्छा। तो क्या करें? अब प्रोफेसर आचार्य कहाँ मिलेंगे? अकेले हैं, सिंगल, खूबसूरत, आर्मी के, तो प्रिंसेस ऑफ फैशन को पता ही होगा उनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में। तो ये फ़ोन जाता है इन मैडम को, यानी प्रिंसेस ऑफ फैशन, और वो डील करवाती है प्रोफेसर आचार्य के साथ। मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ मिसेस डिसिल्वा, चर्च आना है आपको या नहीं? कन्फेशन तो हो ही गया यहाँ पे, राइट? तो प्रिंसिपल साहिबा आप फ़ोन करते हैं मिस्टर ने लेफ्टिनेंट कर्नल आचार्य को और कहते हैं कि आपके पास चिप है जिसकी कीमत $75 मिलियन। कितने करोड़ होंगे वो आप लोग ढूंढ लीजिए। फिर क्या? और आप बताते हैं ये कैसे और कहाँ से मिली आपको? खुशी को ट्रैक करने गए आचार्य साहब, तो मिले मोहित और योगिता, और इसी कारण मोहित और योगिता की लाश मिली। कहाँ? किसी हाई एंड होटल के स्वीट में। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता? बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बारे में पूरी बातें तो बताई नहीं। हम जैसे आप लोग हैं ना, अपने मकान के वारिस बनाते हैं और अपने मकान अपने वारिसों के लिए रख जाते हैं। हम गरीब लोग भी अपना वारिस बनाते हैं। कैसे? जिस 8,000 के प्लेट पे आप 5 स्टार होटल में बुफे खाते हैं, उतने में हम सब की पूरे महीने की भूख मिट जाती है। आपको पता है हम जैसे लोग कितना जलील होके दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं? आपको नहीं पता। आप जो इंटॉलरेंट इंडिया को देखते हैं ना, वहाँ पे हम जैसे कितने टॉलरेंट आदमी हैं जिनके खाने की सूखी रोटी आंसू से पीता है। आप लोगों को कभी नहीं पता चलेगा। उसी तरह खुशी मेरे उस फुटपाथ की वारिस थी जिस फुटपाथ पे मैं सोता था, पर इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। नहीं, ये सलमान खान वाला नहीं है, ये खुशी वाला है। तब से मैं रोज़ इसे पहनता हूँ। और जब खुशी को ये पेन मिला और आप जैसी इंसान जो किसी से बात नहीं करती, उन्होंने उससे पेन ले लिया, तो खुशी को बड़ा अजीब सा लगा। उस दिन योगिता ने पता नहीं किस बात पे उसे अपना नंबर दिया था। खुशी ने मुझे फ़ोन किया और सारी बातें बताई। कहा, सर मैंने ये पेन लिया था और पता नहीं मैडम को इसी पेन पे क्यों नज़र पड़ी। पेन? कौन सा पेन? मैंने ये वाला पेन। और फिर अगले दिन अखबार में योगिता और मोहित की डेड बॉडी। मैं भी वहाँ चक्का खा गया था। मैं छोड़ भी देते इस केस को, पर उसके बाद जब मैं खुशी से मिलने गया, खुशी गायब। उसके सारे सामान को मैंने देखा, सारे सामान। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची, सामान में 2 गुड़िया भी नहीं, बस कुछ एक चीथे, कुछ एक तन ढकने के कपड़े। और वहाँ मुझे ये सारी दवाइयाँ मिली। प्रोफेसर आचार्य, इन सब की मैं लैब टेस्ट करवा चुका हूँ। ये खाने में मिले तो बेहोश कर दे, ज़्यादा मिले तो याददाश्त चले जाए। तो आप बताएंगे मुझे, खुशी जिंदा है, मर गई या किस हाल में? राइट?
तो इसमें प्रोफेसर तिवारी ये रहे आपके बेटी और दामाद के, समझ गए, ये रहे वो सौदेबाज जिनके कारण जो भी उनके साथ हुआ, ये रहे वो इंसान जिसके लिए आपकी बेटी और दामाद गुजर गए। मैं मामूली सड़क से निकला हुआ क्या करता हूँ, मैं डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव। हाँ ये लीजिए, कैंसिल कर दीजिएगा मेरा डिटेक्टिव लाइसेंस या मरवा दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब भी आस्तीन में लहू होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आचार्य पुकारेगा जरूर। एक खुशी के लिए मैं खड़ा हुआ, एक मेरे लिए कोई और खड़ा हुआ। आपको नहीं पता, पर मैं आपको ताज्जुब की बात बताता हूँ। हम बस में सफ़र करने वाले लोग जो बस में अपने से बड़ों के लिए सीट देते हैं ना, ये नहीं सोचते ऊपर वाला देख रहा है। पर किसी दिन जब खुद बेहाल बस में चढ़ता हूँ तो कोई मुझसे आधे उम्र का लड़का मुझे सीट दे देता है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोएटिक जस्टिस। एंड दिस इज कॉल्ड क्वींस गैम्बिट। तो ये आप पे है प्रोफेसर तिवारी, आप अपने बेटी और दामाद के करनी को मान ले या उनके कत्ल को सजा दे, ये आप पे है समझना। कि आप स्कूल चलाती हैं, एजेंसी नहीं, आप ब्रोकर नहीं, और आपका बॉयफ्रेंड हैकर ही नहीं, पोकर प्लेयर है, और आप प्रेस्टिज ऑफ फैशन कब तक लोगों को उल्लू बना के जीते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मोहित ने सही किया गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहित और योगिता के बीच क्या था, वो सही था या गलत था। मैं ये जानना चाहता हूँ खुशी कहाँ है। प्रोफेसर ने लेफ्टिनेंट कर्नल आचार्य, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा। अगर खुशी जिंदा है तो आप भी जिंदा रहेंगे। नहीं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, मैं जाके किसको बोल दूँगा? कौन से न्यूज़ चैनल पे आपका स्टेक नहीं है, सब न्यूज़ चैनल खरीद लेंगे और मैं चलते चलते या तो ट्रक के नीचे आ जाऊँगा या फूड पॉइजन से मर जाऊँगा या पानी में कुछ इंजेक्ट कर देंगे आप। और आप कभी सोल्जर थे, किसी को बचाने के लिए आपने 6 गोलियाँ खाई थी। अगर आज आपके अंदर वो फौजी जिंदा है तो उस लड़की को जिंदा रखिएगा, मुझसे लेने होगा, वक्त आप बता देना। राइट, तो हियर वी एंड द क्वींस गैम्बिट with 4 Bishop. Thank you so much दोस्तों. Please give your feedback about the content. This is a fresh, brand new and my own content. If you liked it, do let me know. Then every week we'll have serialized Detective Ranjan. If you do not like it, that's fine. It's important to get your feedback and closely watch my YouTube channel so that this will be available in YouTube very soon. Have a great day, have a great Dhanteras and great Diwali. I will bring some content on my own. So have a great time. Thank you all for joining.